सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज एक लड़की की आप बीती आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी कहानी सुनकर आपको रोना आ जाएगा। यह लड़की हर तरह से सक्षम और बहुत ही मॉडर्न थी, लेकिन उसकी मॉडर्निज्म ने उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वो कहती है, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मेरा परिवार बहुत ही सीधा साधा है। हमारे इलाके में सभी हमारे परिवार को बहुत सम्मान देते हैं। मैं पढ़ने लिखने में भी बहुत ही अच्छी थी। मॉडर्न युग के ख्यालों वाली लड़की हूँ और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। मेरे माता पिता ने हम बच्चों को पूरी आजादी दे रखी है। कभी किसी बात के लिए हमें नहीं रोका। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं कभी नहीं पूछा। मैं फेसबुक पर ज्यादा ही एक्टिव थी और मेरे कॉलेज की कुछ फ्रेंड्स भी थी जो मुझे फॉलो करती थी और मैं भी उन्हें फॉलो करती थी। एक दिन मुझे एक लड़के की फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई। जान पहचान न होने के कारण मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैसेंजर पर उसने मैसेज छोड़ा कि मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, मगर फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने एक मेरी सहेली से मुझे कहलवाया कि वह उसे जानती है और बहुत अच्छा लड़का है, फ्रेंडशिप करने में कोई बुराई नहीं है। सहेली की बात मानकर मैंने फ्रेंडशिप कर ली। उसके बाद हम दोनों में चैटिंग शुरू हुई। वह मेरी बहुत तारीफ किया करता था और मुझे भी वह सब अच्छा लगने लगा। देखते ही देखते हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कि एक दूसरे की परवाह करने लगे। फिर एक दिन उसने मेरा फोन नंबर मांगा तो मैंने उसे दे दिया। उसके बाद हम दोनों व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करने लगे और घंटों बातें होने लगी। उसके बाद वह दिन आया जिसकी प्लानिंग शायद उसने पहले से ही कर रखी थी। उसने मुझे प्रपोज किया, मगर मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और फोन काट दिया। उस दिन मुझे लगा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खुलकर बातें कर ली, जिसके कारण उसे गलतफहमी हो गई होगी और अब शायद वह दोबारा कॉल नहीं करेगा, और करेगा भी तो मैं उसका कॉल रिसीव नहीं करूंगी। वह लगातार कॉल करता रहा, मगर मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। फिर एक दिन मेरी उसी सहेली का कॉल आया कि उसका फोन रिसीव कर ले। जब तूने ना कह दिया है तो फिर दोस्ती बनी रहे, उसे कोई एतराज नहीं है। यहीं से मैं उसके जाल में फंसती चली गई। उस दिन तक हम दोनों फिर एक दूसरे से पहले की तरह बातें करने लगे। फिर एक रात उसका वीडियो कॉल आया और इस बार वो एक चाकू अपने हाथ की नस पर रखे हुए था। उसने कहा कि कपड़ा उतारो, नहीं तो अभी अपना हाथ काट लूंगा और तुम्हारे नाम का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैं बहुत रोई कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इतने में उसने चाकू से थोड़ा सा हाथ काट लिया। डर के मारे मैंने अपना टॉप उतार दिया और बस रोती रही। इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकती थी। उसने उधर से फोन काट दिया और उस रात के बाद मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। उसने मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अब रात दिन वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो माँ रोने लगी। बोली कि अगर परिवार की इज्जत खराब हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं अगर माँ के अलावा किसी और को यह बात बताती तो वो मुझे खा ही जाते। फिर मैंने सोचा कि मैं भले ही बर्बाद हो जाऊं, लेकिन परिवार की इज्जत बचाऊंगी, और मैं उस लड़के की हर बात मानने लगी। वह जैसा कहता मैं वैसा करती रही, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि वह मेरे परिवार को बदनाम ना कर दे। धीरे धीरे मैं बदहवास होती गई और बीमार रहने लगी। मेरे सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग जान गए कि मुझे कुछ तो हुआ है। भैया मम्मी से पूछते थे मेरे बारे में, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ना ही मैं पुलिस के पास जा सकती थी और ना ही किसी को बोल सकती थी, क्योंकि कहीं भी जाती तो मेरी ही बदनामी थी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो मुझ पर फिजिकल होने का दबाव डालने लगा। मैं उसके सामने बहुत रोई, लेकिन वो जिद कर रहा था, तो एक दिन मैंने उससे लड़ने का फैसला लिया। मैं उसके घर जा पहुंची और उसके माँ बाप भाई के सामने उसका सारा सच सबूत के साथ उनके सामने रख दिया। उसके बाप ने उसे मेरे सामने बहुत डांट लगाई। हम दोनों के सिम तोड़कर फेंक दिए और कहा, बेटी आराम से अपने घर जाओ, अब ये कुछ नहीं कहेगा। मैं भी चैन की सांस लेते हुए अपने घर लौट आई। मुझे लगा कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, पर उसी रात अचानक मेरे घर के फोन पर मेरी उसी सहेली का कॉल आया। सहेली ने मुझसे बात की तो कॉन्फ्रेंस पर वो भी था। उसने कहा कि मेरा बाप अब पंचायत बिठाएगा और बोल रहा है कि जैसे वो लड़की हमारे खानदान पर उंगली उठाकर गई है, हम भी उसकी इज्जत को सबके सामने मिट्टी में मिला देंगे।
वह बोला कि पापा मुझसे वीडियो मांग रहे हैं, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं पंचायत होने नहीं दूंगा और उनको वीडियो भी नहीं दूंगा। पंचायत होने का मतलब था कि मेरे परिवार की मौत था। मेरा परिवार मुझ पर गर्व करता था और मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़े। मैं उस लड़के की बात मानकर उसके पास चली गई और उसने मेरे साथ सब कुछ किया जो वो चाहता था। उसके बाद उसने बताया कि मेरी उस सहेली को भी उसने ऐसे ही अपना शिकार बनाया था। वह सहेली उसके कहने पर ही उसका साथ दे रही थी और अब मुझे दूसरी लड़की फंसाने में उसका साथ देना होगा, नहीं तो मुझे बदनाम कर देगा। मैं उनके जाल में फंस चुकी थी। मैं घर लौटी और जान देने की कोशिश भी की, लेकिन घर वालों ने बचा लिया। उसके बाद घर में सबको पता चल गया कि मुझे कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। उधर उस लड़के ने वादे के मुताबिक पंचायत नहीं होने दी। अभी तक यह गनीमत थी, उसके बाप से सिर्फ एक बार बहन मिली थी और वो नहीं जानते थे कि मेरा घर कहाँ है। वो अपने बेटे से मेरे घर का पता मांगते थे, लेकिन वो मेरा पता उन्हें देता नहीं था। अब मजबूरी ऐसी थी कि अभी भी मुझे उस लड़के के साथ बात करनी पड़ती थी, क्योंकि वो मुझे धमकाता था कि अगर बात नहीं करोगी तो वीडियो और तुम्हारा पता अपने बाप और चाचा को दे दूंगा, फिर तुम्हारा हाल वैसा ही ये लोग करेंगे जैसा कि मणिपुर में हुआ। याद है ना, मणिपुर में कैसे लड़कियों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था और उसका वीडियो वायरल भी हुआ था। तुम मर भी गई तो तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगा और कोई तुम्हारी लाश पर थूकेगा तक नहीं। मैंने उससे कई बार कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसने मुझे जब से छुआ था तब से मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। मैं ना जी पा रही थी और ना मर पा रही थी। हर वक्त आत्महत्या का ख्याल आता रहता था, मगर मेरे मरने के बाद जो सवाल उठेंगे उसका सामना मेरे माता पिता कैसे कर पाएंगे, यही सोचकर रुक जाती थी। क्या करूं? पढ़ाई किसका नाम है मैं भूल चुकी थी। रात दिन रोना और रोते रोते सो जाना, यही मेरी जिंदगी हो गई थी। उस लड़के के परिवार वाले इतने खतरनाक हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। मेरे माता पिता सब कुछ जानते हुए भी डर के कारण उसे रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर वीडियो डालने की और सबको जान से मारने की धमकी देता था। मुझे इस बात को लेकर इतना डिप्रेशन था कि मैं क्या करूं, कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलूं। क्या पूरी जिंदगी मुझे उसी के इशारे पर काटनी पड़ेगी? वो जैसा चाहेगा मैं इस्तेमाल होती रहूंगी। मेरी तरह पता नहीं अभी तक कितनों के साथ ऐसा कर चुका होगा और आगे कितनों के साथ ऐसा करेगा। मेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया है, यही सवाल अपने आप से पूछती रहती थी। लेकिन आखिर में मैंने सोचा अब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी और जब तक इस बलात्कारी को सजा नहीं मिलती मैं लड़ूंगी। उसके बाद मैंने अपने परिजनों को भी इसके लिए तैयार किया और फिर हम पुलिस में गए। कुछ समाज सेवी संगठनों का भी साथ मिला, तब गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद पता चला कि ऐसा काम करने वाला वह अकेला नहीं था और न ही मैं अकेली पीड़ित थी, बल्कि उनका बहुत बड़ा ग्रुप था जो मासूम लड़कियों को फंसाकर पहले तो बलात्कार करते, फिर उनकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते और अपने दोस्तों के साथ सोने को भी मजबूर करते और पैसे लूटते। मेरे इस कदम के बाद और भी लड़कियां सामने आई। आज सारे आरोपी जेल में हैं और कितने लोग इसमें लिप्त हैं उसकी छानबीन चल रही है। मेरे केस के बाद देश में कम से कम 5 से 6 जगह ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। मैं सभी युवतियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे कितनी भी खास सहेली हो, उसके ऊपर विश्वास बिल्कुल मत करना, क्योंकि पूरे देश में न जाने ऐसे कितने लोग ग्रुप बनाकर लड़कियों की इज्जत से खेलते हैं और कुछ लड़कियों का तो पहले धर्मांतरण करते हैं फिर बेच देते हैं। फिर भी यदि आप गलती कर चुकी हैं तो आप इज्जत के चक्कर में और दलदल में ना फंसें और दूसरों को ना फंसाएं, बल्कि मुकाबला करके उन्हें जेल भेजें और सजा दिलाएं जिसके वह हकदार हैं। दर्शकों, आपने सुनी इस लड़की की पूरी बात। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमारी बहनों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी पर भी विश्वास ना करें, बल्कि ऐसा कहीं होता हुआ देखें तो जैसे हो सके विरोध करें। और यदि आपको डर लगता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करके पूरी बात बताएं। वहां कुछ महिला अधिकारी इस पर एक्शन लेंगी। आपका नाम भी गुप्त रखा जाता है। उनकी सहायता से आप आरोपियों को जेल पहुंचा सकती हैं। दर्शकों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर लड़की को सबक मिले और हर आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाए। दर्शकों, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।